हाय दोस्तों, मैं हूँ एक न्यू मॉम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा लेबर पेन एक्सपीरियंस मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो सारी बातें मैं आज आप लोगों को बताऊँगी और लेबर रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, जो वुमेन और जो प्रेग्नेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कुछ इस तरीके की बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी अपने डिलीवरी टाइम को लेके, बट वो चीज़ें हुई, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। तो सुबह पौने 8 बजे मुझे लेबर पेन स्टार्ट होता है। जब पेन स्टार्ट होता है तो माइल्ड पीरियड जैसा क्रैम्प होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फॉल्स लेबर पेन हो, क्योंकि 7वें या 8वें महीने में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था कि एक फॉल्स लेबर पेन भी होता है जो ऐसा लगता है कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम तो मैंने यही सोचा, बट उस पेन के साथ मुझे वॉशरूम भी आ रहा था। तो मैं वॉशरूम गई और फ्रेश होती हूँ, फ्रेश हो नहीं पाती हूँ। फिर मैं वापस आती हूँ अपने बेडरूम में, फिर मुझे वॉशरूम वाली फीलिंग आती, फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ और फिर मैं वापस आती क्योंकि मैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ। बार-बार मेरा यही चलता रहता है, 3-4 बार 3-4, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। और मुझे पीरियड जैसे पेन भी आ रहे होते हैं। फिर मुझे थोड़ा डाउट आता है कि कहीं ये मुझे लेबर पेन तो स्टार्ट नहीं हुआ, और मेरा जो था 9 मंथ भी कंप्लीट हो चुका था। तो मुझे समझ में आ गया था ये मेरा लेबर पेन ही है। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत नहीं बताया। सबसे पहले मैंने अपनी पैकिंग की, जो मेरा डिलीवरी बैग था उसको मैंने तैयार किया। ऑलरेडी मैंने 8वें महीने में अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लिया था, बट उस टाइम भी मैंने थोड़ा अपनी पैकिंग कर ली थी। जो बची कुची जो चीज़ें थी, बचे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो थोड़े बहुत जो कपड़े मुझे लेने थे, वो सब कुछ मैंने पैक किए। शावर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, मुझे नहीं पता। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की और 2-3 अपने जो गाउन थे, फ्रंट ओपन गाउन, वो सारे रखे। जो बेबी का डाइपर और बेबी के स्वेडल वगैरह जो थे, मैं और जो सैनिटरी पैड वगैरह वो सब सारी चीज़ें मैंने रख ली थी और शावर वगैरह ले लिया था। मैंने सोचा था कि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और ये सब चीज़ें मैंने रख ली थी। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और उनको मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो गया है और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, फर्स्ट बेबी था, तो बहुत ज़्यादा फेयर था। मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा फेयर था कि मैं सी सेक्शन भी नहीं कराने को तैयार थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी कराने को भी तैयार। मैं दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो चुकी थी। आपको पता ही, जो न्यू मॉम होती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है डिलीवरी को लेकर। मेरे अंदर थी, मेरे अंदर तो 8 मंथ से 7th 8 मंथ से ये फेयर शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था मुझे कि कैसे मैं कर पाऊँगी इस डिलीवरी को। उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे अपने हस्बैंड को बताया। उसके बाद 10 साढ़े 10 तक हम लोग घर से निकल गए थे। मैंने कुछ कुछ खाया पिया नहीं था। एक्चुअली मैं सिर्फ 1 कप चाय पी थी क्योंकि पेन हो रहा था। पेन की वजह से मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने या पीने का, क्योंकि जब आपको पेन होता है तो पेन में मन करता ही नहीं है कुछ खाने पीने का। तो मैं डायरेक्ट 1 कप चाय पीकर मैं निकली और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठी तो बीच बीच में फिर मुझे कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गई थी मैं। 10:30 तक निकली थी तो पौने 11 तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसके बाद में मुझे इमरजेंसी रूम में लिटाया गया और वहाँ पे जो सिस्टर नर्स थी वो आई देखने के लिए। उसने मेरा 2 फिंगर टेस्ट किया, सर्विक्स चेक किया 2 फिंगर से। जब वो टेस्ट कर रही थी उस टाइम पे मैं चिल्लाई, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे डिस्कम्फ़र्ट हुआ, थोड़ा-सा मुझे पेन हुआ, क्योंकि पहली बार माँ बन रही थी और पहली बार ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में, तो फिर मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, बट मैंने कोऑपरेट किया था। मैंने उनको बिल्कुल भी रोका नहीं कि आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, क्योंकि यार बेबी करना है तो ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो उसके बाद में उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में मेरा थोड़ा-सा जो ब्लड था वो बाहर निकला हल्का-सा, और उसके बाद में मुझे एक नॉर्मल वार्ड जो होता है उसमें ले जाया गया।
वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने मुझे कपड़े दिए चेंज करने के लिए, जो डिलीवरी के जो कपड़े थे, लूज़ कपड़े, वो सब दिया। और जो मैंने कुछ भी जो एक्सेसरीज़ पहनी हुई थी, लाइक मंगलसूत्र हुआ, बैंगल्स हुए और रबर बैंड, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे उतारने के लिए का सब कुछ उतरवा दिया और एक ड्रिप लगा दी मेरे हाथ में। और उसके बाद में सब कुछ उन्होंने देख लिया। और उन्होंने फिर उस टाइम पे लेबर रूम में ले जाने से पहले ही मेरे जो मेरा जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर उन्होंने एक जेल अप्लाई किया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये क्या लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला ये जेल है, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाएगा, आपका जो लेबर पेन है वो और प्रोग्रेस करेगा आगे की तरफ। तो मैंने बोला, और मैं डर गई उनकी बातें सुन के। मैंने कहा कि आप रहने दीजिए, मेरा नेचुरली होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो इससे मेरा जो पेन है वो बढ़ जाएगा। और मेरे अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा फेयर था डिलीवरी को लेकर। औ तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं लगाएँगे तो आपका धीरे-धीरे पेन इंक्रीज़ होगा, तो आप ज़्यादा सफ़र करोगी डिलीवरी के लिए। ये लगाएँगे तो आपका सर्विक्स जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा इस जेल को लगाने के बाद, और आपकी जो डिलीवरी है बहुत ईज़िली हो जाएगी। तो मैंने फिर उनको अलाउ किया, मैंने ठीक है, फिर उन्होंने लगा दिया। लगाने के बाद में फिर वो मुझे लेबर रूम के अंदर लेके जा रहे थे। उससे पहले मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो पेन था वो पहले से थोड़ा बढ़ गया था। जो मेरे कॉन्ट्रैक्शन वो जल्दी-जल्दी आने लगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए थे वो। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर आ चुका था डिलीवरी को लेकर। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, प्लीज़ इनसे कहिए कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊँगी, आप मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कर लोगी, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा-सा मेरा मन मनाने के लिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि हाँ ठीक है, हम आपका ऑपरेशन ही करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद वो मुझे कैसे भी लेबर रूम के अंदर लेकर गए। जो वहाँ लेके गए तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 बेड थे, जो डिलीवरी के लिए रहते हैं जिस तरीके का, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा था लेबर रूम। और मैं उनसे कह रही थी कि मैं तो अपना ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, आप मुझे यहाँ लेबर रूम में क्यों लाए हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहीं तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ये जो बातें थी, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा मन रखने के लिए कही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़िद कर रही थी ऑपरेशन के लिए। लेकिन उनको पता था कि मेरी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि इसको पेन से बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ इनका ऑपरेशन कर दीजिए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को मेरे सामने, तो उन्होंने पीछे से समझाया कि आप इसके सामने कहिए कि इसका ऑपरेशन ही होगा। और मुझे भी ये सारी बातें कही गई। और ये सब क्यों कहा गया? ताकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ डिलीवरी को लेकर। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें कही मेरे से। और वहाँ ले जाने के बाद मुझे लिटा दिया। लिटाने के बाद में, और वो एकदम जो नर्स थी वो आराम से चिल होके बैठ गई। मतलब उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे एटमॉस्फेयर दिया, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करने वाली हूँ। बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा मेरा सर्विक्स चेक किया। तो मैं उनसे कह रही थी कि मेरा तो ऑपरेशन, आप ये क्यों चेक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये सब चेक करना ज़रूरी है, ऑपरेशन ही हो आपका, बट ये हमें चेक करना होता है। तो मैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट कर रही थी चीज़ों को लेके। तो मैंने उनको अलाउ किया, ठीक है आप देख सकते हो। और फिर उन्होंने चेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने वापस जेल अप्लाई किया मेरे लेबर पेन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में क्योंकि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होगा तभी तो बेबी बाहर आएगा, इसलिए वो जेल अप्लाई कर रहे थे जल्दी जल्दी, मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आए। उसके बाद में फिर मुझे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। जैसे कि पहले तो मेरे को 10-15 मिनट में आ रहे थे शुरुआत में, और उसके बाद में फिर उसका गैप कम होने लगा। फिर 5-5 मिनट में मुझे कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, मेरा जो था ना, मेरा वाटर ब्रेक बिल्कुल नहीं हुआ था। जैसे हो जाता है बिल्कुल नहीं हुआ था। वाटर ब्रेक उन्होंने ही मेरा किया था। एक कुछ तो एक निडल सी उन्होंने डाली थी, उससे उन्होंने मेरे जो वाटर था उसको ब्रेक किया। और वाटर ब्रेक हो गया। वाटर ब्रेक होने के बाद में फिर उन्होंने सर्विक्स देखा, तो मेरा सर्विक्स 6 से 7 सेंटीमीटर ओपन हो चुका था। तो उन्होंने समझा कि अब इस टाइम पे
कभी भी मेरी डिलीवरी हो सकती है। ये बात वो लोग जानते थे अच्छे से, बट मैं उस टाइम 6-7 सेंटीमीटर मेरा सर्विक्स खुल गया था। तो भी मैं उस टाइम तक उनसे कहती रही लास्ट तक कि मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ही होगा, और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिखाया और उन्होंने कहा कि ये जो इंजेक्शन है ना, ये तुम्हारे ऑपरेशन की तैयारी के लिए है। इस तरीके से वो मुझे थोड़ा फूल बनाते रहे, बट मेरे भले के लिए था, क्योंकि मैं जब नॉर्मल डिलीवरी कर सकती थी तो फिर वो किस लिए मेरा ऑपरेशन करते। तो उनका भी ठीक था। वो चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई कि वो जो चीज़ें उन्होंने मेरे साथ की वो मेरे भले के लिए थी। उस टाइम हम इतना पेन में रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो तैयार थे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। तो मेरे ना जो नर्स थी, बाकी की जो सिस्टर्स थी, उन्होंने ना मेरे हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिए, और मेरे जो पैरों में पहले सिंगल स्ट्रिप लगी थी, फिर डबल स्ट्रिप लगा दी। मैं समझ नहीं पा रही थी उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बेबी आने वाला है, और बेबी आने के टाइम पे हो सकता है कि मैं उठ के भागने लग जाऊं, या फिर मैं बहुत छटपटाने लग जाऊं, हिलने डुलने लग जाऊं घबराहट की वजह से, पैनिक हो जाऊं। इस वजह से उन्होंने मुझे पहले ही होल्ड कर लिया था बहुत टाइटली। और उस टाइम पे मुझे बहुत, बेबी होने के टाइम पे जब उसका हेड दिखने लगा, उस टाइम पे मुझे इतना इंटेंस पेन हुआ, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उससे पहले पेन था, बट वो एक वेव में आ रहा था और टॉलरेट हो रहा था, लेकिन बेबी होने के टाइम पर जो पेन हुआ मुझे निकलते टाइम, वो बहुत इंटेंस पेन था। उस इंटेंस पेन में मेरा बेबी जो था वो बाहर आ गया। बट जब उसका हेड दिखने लग गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक कट लगाया था मेरे प्राइवेट पार्ट के पास, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी थी और बेबी इजीली बाहर आ जाए। बट उस कट का मुझे पता नहीं चला। वो इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मुझे लेबर पेन ही इतना ज़्यादा था, जिस वजह से मैं उस कट को फील ही नहीं कर पाई। और बेबी निकलने के बाद मेरे पेन में मुझे थोड़ा आराम मिला। कहते हैं कि आग में जैसे पानी डाल दिया हो। और उसके बाद निकलने के बाद मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगा। मैं थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई, ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। अपना बेबी भी थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा, बस उसकी क्राई सुनाई दे रही थी मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक लोकल एनेस्थेशिया दिया मेरे प्राइवेट पार्ट पर स्टिचेस लगाने के लिए। उन्होंने स्टिचेस लगाए, और उसके बाद में कपड़े अपड़े दोबारा चेंज करवाए, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने थे वो भी गंदे हो चुके थे। कपड़े चेंज किए, उसके बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बट ब्लीडिंग जो थी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही थी। पहले तो मैंने सैनिटरी पैड लगाया, बट उसमें मेरा ब्लड था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऊपर से मैं इतनी टायर्ड थी, इतनी वीक थी, इतना पेन था कि मैं बार बार वॉशरूम नहीं जा सकती थी। तो मेरे पास जो ऑप्शन था वो था बेबी का डाइपर। मैं बेबी का डाइपर यूज़ करने लगी थी अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं पेन कंट्रोल करने के लिए, एपिड्यूरल वगैरह, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, और मैं भी अपनी डिलीवरी में एपिड्यूरल लेना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एपिड्यूरल नहीं मिला, क्योंकि मैं मथुरा जैसी सिटी में रहती हूँ, तो यहाँ मुझे एपिड्यूरल का ऑप्शन मिला ही नहीं। तो मुझे बिना एपिड्यूरल के ही अपनी नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ी। अगर आप लोगों को मिलता है कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो आप एपिड्यूरल ले सकते हो। अगर आप पेन टॉलरेट नहीं करना चाहते हो तो मिलता है तो आप ज़रूर ले सकते हो। मैं आपको बताती, जो मेरी डिलीवरी जो हो गई थी, 2:45 बजे पेन शुरू हुआ, और 2:45 बजे तक मेरी डिलीवरी हो चुकी थी, नॉर्मल डिलीवरी दोपहर के। तो ये था मेरा लेबर रूम का एक्सपीरियंस। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आसान तो नहीं था, बट हो गया था। बट वो जो इंटेंस पेन जो होता है ना, उसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम रहती है लेबर की। ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर स्टार्टिंग में पेन शुरू होगा तो बहुत तेज़ शुरू होगा कि आप चल नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो इंटेंस पेन आता है लेबर का, वो उस टाइम पर आता है जब आपका बेबी बाहर निकलने वाला होता है, और उसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है। मेरी जो ड्यूरेशन थी वो 10 मिनट की थी, किसी की 20 मिनट की होती है, बस 20-25, ज़्यादा आधे घंटे की। इससे ज़्यादा इंटेंस पेन की ड्यूरेशन नहीं होती है। और
उसके बाद बेबी निकलने के बाद आपका जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऑपरेशन ही कराऊंगी, बट नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बेबी हो गया। और मुझे इतना नहीं पता था कि जेल वेल अप्लाई किया जाता है प्राइवेट पार्ट में आपके सर्विस को ओपन करने, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो ये सारी चीज़ें हुई लेबर रूम के अंदर। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो इतना ज़्यादा डरती थी, बट फिर भी मैंने कर लिया। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो प्लीज़ जो आपके डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सब डिलीवरी पेन से ज़्यादा जो चीज़ें परेशान करती हैं वो करती है एंजाइटी। आप जितना डरोगे उतनी आपको तकलीफ़ होगी, तो आपको कोऑपरेट करना है, डरना नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।